वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस पर आधारित है। दोस्तों, मैं जो भी जानकारी लेकर आता हूँ वो मेरे निजी ज्ञान और मेरे निजी अनुभव के आधार पर होती है, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। आप यकीन करना, क्योंकि विश्वास ही समाधान है। विश्वास करोगे तो सब कुछ संभव है। तो एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मेरे परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत है दिल से, हृदय की गहराई से। तो चलिए जानते हैं आज का, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है कि घर के देवी देवताओं को कैसे मनाएं। कई बार क्या होता है कि हम पूजा पाठ तो करते रहते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई बरकत नहीं होती। इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्योंकि जब तक हमारे घर के देवी देवता पसंद नहीं होते, तब तक अन्य देवी देवता भी हमारी सहायता नहीं करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें हमारे घर के देवी देवताओं को पसंद करना आवश्यक होता है। तो कैसे करें, क्या करें, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी जाएगी। देखिए, हर घर में घर की कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेव सभी होते हैं, और कई बार क्या होता है कि वो नाराज़ हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हमारे घर में नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान किस कारण से हो रहा है, और हम इस बात को जान नहीं पाते हैं। कई यूँ हम ढोंगियों के चौकियों पर भटकते रहते हैं, वहाँ से ऐसा हो जाएगा, वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा, वो बताएगा, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे घर के कुलदेवी, कुलदेवता या पितृदेव कोई न कोई हमसे नाराज़ है, और हम जब तक उनको पसंद नहीं करेंगे तब तक हमारे घर में बरकत नहीं होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये कैसे जानेंगे कि हम पूजा पाठ तो रोज़ करते हैं, फिर भी कोई तरक्की नहीं हो रही है, कोई लाभ नहीं हो रहा है? तो इसका कारण सीधा सा यही है कि हमारे घर के कुल देवी और कुल देवता या पितृदेव हमसे नाराज़ हैं। क्यों? कि या तो हमसे कोई भूल हुई है, हमने कोई ऐसी मन्नत मांगी है देवी देवताओं से कि हमारा ये काम कर दो और हम ये करेंगे। जैसे मान लो जागरण दिलाना है, या कोई चारा डलवाना, या मंदिर में दान करना है, कुछ भी ऐसा दान करने का, या कुछ भी मन्नत हमने ऐसी मानी होगी। इसी कारण से हमारे कुलदेव देवता है जो हम पूरी नहीं करेंगे वो मन्नत, तो नाराज़ हो जाते हैं। या हम नहीं तो हमारे पिता, दादा, परदादा, उनसे कोई ज़रूर कोई ऐसी भूल हुई होगी जो उन्होंने कहा तो होगा कि हमारा ये ऐसा काम हो जाएगा तो हम ये आपके लिए करेंगे, और उसको पूरा नहीं किया है। इसी कारण से क्या होता है कि हमारे घर के कुल देवी और कुल देवता एक बार तो काम कर देते हैं, लेकिन जब हम जो उनसे वादा करते हैं कि हम बदले में आपके लिए ये करेंगे, ये भोग देंगे, ये जागरण करेंगे, सत्संग करेंगे, जो भी है, भोजन करवाएंगे, ब्राह्मणों को खिलाएंगे, गायों को खिलाएंगे, मंदिर में दान करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे, और वो हम समय पर नहीं कर पाते हैं, और बाद में उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारे घर के देवी देवता हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि हमने कोई ऐसी भूल तो नहीं की है, या हमारे पिता दादा ने कोई ऐसी मन्नत मांग रखी हो, कोई बोलवा कर रखी हो, और हमने उसको पूरा नहीं किया। इसके बारे में पता लगाए, या कुछ भी समझ में नहीं आए तो जो भी है, एक नारियल और जिस देवी देवताओं से संबंधित होते हैं उन देवी देवताओं के वस्त्र आदि मंदिर में दान करके आ जाए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हमसे जो भी भूल हुई है, पूर्व में कोई भी मन्नत मांगी हो और हमने पूरी नहीं की, आप इसी में स्वीकार कर लीजिए, और हमें हमारी गलती की माफ़ी दीजिए, और हमारे घर में बरकत कीजिए, हमारी सहायता करिए। इस तरीके से 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार आप जब भी मंदिर में जाकर, जब भी आपके पास सुविधा हो और प्रार्थना करेंगे, तो वो जो रुष्ट देवी देवता हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपके काम बनने लगेंगे। इसके लिए कोई ज़्यादा इधर उधर भटकने की या कहीं पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी आपके पास सुविधा हो उसी अनुसार आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे अपने घर में सुबह शाम प्रतिदिन जैसा भी हो, तेल का या घी का दीपक जलाओ, और जितनी हो सकती है 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट प्रार्थना उनके सामने जरूर करनी है, और हमारे गलती की क्षमा मांगनी है।
बस इतना सा करने से हमारे कुल के देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और घर में जो भी खाना बनता है हमारी, ऐसा नहीं कि कोई भोजन बनाओ, मिठाई मंगाओ, पकवान जो भी नहीं, जो भी सब्जी रोटी हमारे घर में बनती है वो कुलदेवी और कुलदेवता को गोबर का कंडा जला के उस पर भोग लगा दो कि हमारे पास तो यही है, आप इसे ग्रहण करो, यही प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। नित्य इस तरह का भोग लगाना शुरू कर दो, चाहे चूल्हे में कर दो या अलग से अंगारे जला के उसमें कर दो, तो आपके जीवन के सारे कष्ट है वो समाप्त हो जाएंगे। आपका हर काम आपके घर के ही देवी और देवता, जिसे हम कुलदेवी और कुलदेवता पितरगण कहते हैं, वो धीरे धीरे बनाना शुरू कर देते हैं। बस हमें उस पर विश्वास होना चाहिए कि हमने जो किया वो सही किया, हमारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। देखिए, विश्वास के बगैर कुछ नहीं होता है। भ्रमित करने वाले लोग तो बहुत सारे मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे काम तो कभी बनते हैं कभी नहीं बनते हैं, जिससे क्या है कि देवी देवताओं से हमारा विश्वास उड़ जाता है। कई लोगों को तो यहाँ तक देखा है कि अपने ही घर में पूजी जाने वाले देवी देवताओं को गालियाँ तक निकाल देते हैं, उनकी तस्वीरें हटा देते हैं। ये सब पाखंड है, कुछ नहीं होता, कोई देवी देवता नहीं होता है, अगर है तो सहायता क्यों नहीं कर रहा, हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि हमने पिछले जन्म में, इस जन्म में कितने बुरे कर्म किए, कितनी हमारे जाने अनजाने में गलतियां हुई है। उन गलतियों को याद करेंगे, वो सारे पाप धुलेंगे, उनके पुण्य पाप जो है वो धीरे धीरे नष्ट करेंगे। उसके बाद देवी देवता सहायता करते हैं, क्योंकि हमारे पाप कर्म को पहले वो देवी देवता नष्ट करते हैं, उसके बाद में हमारे ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए कि हमारे देवी देवता है वो हमारी कोई सहायता नहीं करते हैं, सब कहने की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता, फलाना ढिंगाना, मतलब इंसान अपने स्वार्थ के अनुसार कुछ भी बोलने लग जाता है। तो ये कभी भी उचित नहीं है। विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो यही कि हमने कौन से बुरे कर्म किए, उन कर्मों के आधार पर देवी देवता उन कर्मों को नष्ट करेंगे, फिर हमारी सहायता करेंगे और हमारे घर में बरकत होगी। तो सभी को जय श्री राम, जय माता दी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में जिस भी देवी देवताओं के प्रति आपकी आस्था हो उनका नाम जरूर लिखना। तो एक बार सभी को जय श्री राम।